ये अच्छा जी, अब राइस है वो कितनी इंडोनेशिया बना रहा है? 500। कॉफी कितनी? 200। पहले हम जरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लें इसकी, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो निकालेंगे तो हम ट्रेड करेंगे। और पेपर में ऐसे सवाल आते हैं कि एमसीक्यू दिया हुआ है और कह रहे हैं बताएं कि ट्रेड किस तरह होगी। मतलब इंडोनेशिया कितने राइस देगा तो उसे कितनी कॉफी मिलेगी। तो ये सवाल आ जाता है, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। अच्छा, अब ये आप गौर करो कि अगर 500 राइस बनाता है तो कितनी, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो, इंडोनेशिया 500 राइस बनाएगा तो कितनी कॉफी छूटेगी? बताओ। 200 ना। 200 सर। 500 अगर वो बना 500 बना रहा है तो 200 छूट रही है। जी सर। ऐसे है। जी। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर वो एक राइस बनाना चाह रहा है, राइस मतलब एक यूनिट जो है, एक मिनट, हाँ, 1 टन ऑफ राइस बनाना चाह रहा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे जी 200 ओवर बराबर 500। ऐसे ही निकलता है ना भाई, मैथ्स है सिंपल। तो इसका मतलब क्या आएगा ये आंसर? 0.4 आएगा सर। हाँ जी, सर 0 0.4। पॉइंट फोर इसका मतलब है कि हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाली है राइस की। क्या निकली है जी? 1:0.4। मतलब अगर इंडोनेशिया 1 टन राइस बनाएगा तो 0.4 टन कॉफी नहीं बनेगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आ रही है? अच्छा, दूसरी तरफ ये तो हमने एक चीज देख ली, और दूसरी तरफ अगर हम देखें अपना, वो क्या है जी, कितना है? ब्राजील, उसको देख लेते हैं। उसका क्या है? 200 और 500। ठीक है जी। तो अब अगर मुझे बताओ, 200 राइस बनाएगा तो 500 कॉफी नहीं बनेंगी। अच्छा, अब अच्छा, ये अब यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता क्या है? ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलती है पोटेंशियल से। तो ये तो आउटपुट बना रहे हैं, मतलब ये तो दोनों बना रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बुक के अंदर रहा है। अब आपने ये समझ लेनी है बात को जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ आप ये ज्यूम करो कि टोटल जो पोटेंशियल है इंडोनेशिया का वो 500 राइस का ही है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बुक, मेरे पास नंबर नहीं है वरना कॉल करके समझा देता। क्या आप ज्यूम करो कि इंडोनेशिया राइस से ज्यादा 500 से ज्यादा राइस, 500 टन से ज्यादा राइस नहीं बना सकता मैक्सिमम। तो जाहिर है अगर 500 बनाएगा तो कॉफी तो नहीं बनेगी फिर, या कॉफी बनाएगा या राइस, और अगर कॉफी 200 बनाएगा तो फिर राइस नहीं बनेगी। ये इस तरह से लेना आपने, ठीक है? तो मैंने ये रेशो निकाल दी। अच्छा, अब नीचे देखते हैं तो ब्राजील की बात करें तो 200 राइस, अगर 200 टन अगर राइस बनाएगा तो 500 टन कॉफी नहीं बननी। अच्छा, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें, अगर वो 1 टन राइस बनाए तो कितने कॉफी छूटेगी? 500/200। वही तरीका सिंपल मैथ का, क्या आया ये? 2.5। ठीक है, इसका मतलब है इसकी रेशो आ गई 1:2.5। अब जरा समझ जाए इसको। मतलब ये कि अगर इंडोनेशिया 1 टन राइस बनाएगा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.4 टन ऑफ कॉफी। ब्राजील अगर 1 टन राइस बनाएगा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2.5 टन ऑफ कॉफी। ठीक है, ये तो हमें समझ आ रही है बात। अच्छा, यहां से भी हमें पता तो चल रहा है, क्या बोला, कि इंडोनेशिया को राइस बनाने में एडवांटेज है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम नजर आ रही है ना? अच्छा, बहरहाल अब ट्रेड करना है। अब जरा ट्रेड देखो, अब ट्रेड तो हमने करनी है, ठीक है? ये मैं वापस चलता हूँ यहाँ, ये नीचे शायद यही बात की हुई उन्होंने अभी ना। अच्छा, अब आपको जो बात बताने लगा हूँ, बुक में जो बताया हुआ है कि एक्सचेंज रेट है 1 टन, वो कहते हैं ये एक्सचेंज रेट सेट हो गया क्या, कि 1 टन राइस के बदले में 1.5 टन ऑफ कॉफी मिलेगी। मतलब इंडोनेशिया अगर 1 टन ऑफ राइस देगा ब्राजील को, तो ब्राजील जवाब में 1.5 टन ऑफ कॉफी देगा। अच्छा, अब आपके सर ये कैसे है और ये दोनों क्यों मानेंगे, ये सवाल एमसीक्यूज में आ सकता है कि क्या ये जो एक्सचेंज रेट है
ये दोनों कंट्रीज को एक्सेप्टेबल है, तो हम देखते हैं कि ये एक्सेप्टेबल दोनों को होगा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको दिया, एमसीक्यूज में आते हैं सवाल ये, और वो दे देता है कि भाई बताएं ये एक्सचेंज रेट दोनों को कबूल होगा कि नहीं होगा। अब जरा देखते हैं पहले ये कि अगर 1 टन राइस दे रहा है ब्राजील इंडोनेशिया, तो उसे कितना मिल रहा है? 1.5 टन ऑफ कॉफी, ठीक है। अब ये देखो कि 1 टन राइस बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इंडोनेशिया की, बताओ। 1 टन राइस बनाने की इंडोनेशिया की कॉस्ट क्या है? 0.4 टन ऑफ कॉफी। नजर आ रहा है ना? जी सर। नजर आ रहा है कि नहीं भाई? जी सर। अच्छा, ये जो मैंने ऊपर रेशो निकाली है ना, इसीलिए निकाली है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो है। अब मुझे बताओ, जब इंडोनेशिया को ये पता है कि मैं अगर 1 टन ऑफ राइस बनाऊंगा तो मेरे 0.4 टन ऑफ कॉफी छूट जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। वो उनको मेरे फर्क से, नहीं पड़ेगा सर। सुनो सुनो सुनो, वो मेरे से नहीं बननी। मतलब अगर मैं 1 टन राइस बनाकर दूंगा ब्राजील को, तो मेरी अब 0.4 कॉफी नहीं बननी। तो जवाब में उसे क्या मिल रहा है? उसे जवाब में मिल रहा है 1.5 टन ऑफ कॉफी। तो वो तो खुश नहीं हो जाएगा? मतलब उसने 1 टन राइस दिया ब्राजील को, और अब उसकी 0.4 टन कॉफी बननी नहीं है, लेकिन उसको मिल गई 1.5 टन ऑफ कॉफी। तो इंडोनेशिया तो मोर देन हैप्पी, छूटा उसका 0.4 टन ऑफ कॉफी, मिल उसको गया 1.5। क्या ख्याल है? तो इंडोनेशिया को तो जी ये सर, एक्सचेंज रेट फायदा है। कबूल हो गया, उसको एक्सेप्टेबल है। अब देखते हैं ब्राजील की तरफ आ जाते हैं, यही वाला। अब उल्टा चलते हैं, ब्राजील कॉफी देगा 1.5 टन और उसको मिलेगा 1 टन ऑफ राइस, ठीक है, यही है ना। 1.5 टन ऑफ कॉफी देगा तो 1 टन ऑफ राइस मिलेगा उसे। अच्छा, अब चलते हैं उनकी क्या है जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये देख, यहां पर उसको, अगर वो 2.5 कॉफी बनाता है ना ब्राजील, तो 1 टन राइस नहीं बनता, ठीक है। 2.5 अगर बनाएगा तो 1 टन ऑफ राइस नहीं बनता, ठीक है। अब उसको देना कितना है? उसको सिर्फ 1 पॉइंट, यानी कि 2.5 के बदले में एक नहीं बनता, वो 1.5 टन दे रहा है कॉफी के। किसको? इंडोनेशिया को। जवाब में उसे क्या मिल रहा है? 1 टन ऑफ राइस। यानी कि अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें तो हमें समझ आ रही होगी कि अगर वो कॉफी बनाएगा, 2.5 कॉफी बनाए ना, तो उसकी 1 टन ऑफ राइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो उसको नहीं बननी, नहीं मिलनी। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 2.5 नहीं, वो 1.5 कॉफी किसको दे रहा है बनाकर? इंडोनेशिया को। और उसको बदले में क्या मिल रहा है? 1 टन ऑफ राइस। इतनी उसकी छूट नहीं रही, क्योंकि उसका 1 टन ऑफ राइस छूटेगा जब वो 2.5 टन ऑफ कॉफी बनाएगा। वो तो सिर्फ 1.5 टन ऑफ कॉफी बनाकर इंडोनेशिया को दे रहा है। इसका मतलब है उसकी सर, अपॉर्चुनिटी इससे भी कॉस्ट फायदा है। है। इससे भी बेनिफिट है स्ट्रेट का। आवाज नहीं आ रही, जरा ऊंची बोलो, और थोड़ा ऊंची तो बोलो। हेलो। जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये दोनों को कबूल, मतलब इंडोनेशिया को भी कबूल है। दोबारा बता रहा हूँ, इंडोनेशिया को क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि इंडोनेशिया की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है कि अगर वो 1 टन ऑफ राइस बनाएगा तो 0.4 कॉफी, जो टन है कॉफी के, वो छूट जाएंगे। तो वो जब 1 टन ऑफ राइस बनाता है और ब्राजील को देता है, तो ब्राजील जवाब में 1.5 टन ऑफ कॉफी दे रहा है। तो उसका तो फायदा हो गया। कैसे? 0.4 टन ऑफ कॉफी छूटा और उसके बदले में 1.5 टन ऑफ कॉफी मिल गया। तो ये तो तो सर उसको एडवांटेज। भी तो राइस देना ही है ना। किसने? मतलब इंडोनेशिया को भी राइस देने पड़ेंगे ब्राजील को। मैं आपसे वही, आपको वही कहना चाह रहा हूँ ना। तो अगर आप, वो तो राइस तो दे रहे हैं, तो उसको तो कॉफी चाहिए ना। सवाल ये है, उसके पास तो राइस बहुत है, क्योंकि उसने तो स्पेशलाइजेशन ही राइस में की हुई है। उसने तो राइस दे के कॉफी लेनी है। सर लेकिन मैं ये देखना पूछ ये, रहा हूँ कि ब्राजील, इंडोनेशिया ने ब्राजील को राइस कितने दिए होंगे। हाँ, हमने ये देखना है कि वो जो एक्सचेंज रेट तय करेंगे कि कितने रेट पे देना है, हमने बदले में क्या लेना है, वो हम सेट कर रहे हैं।
तो इंडोनेशिया को तो कबूल होगा। कौन सी रेशो? यही वाली कि एक राइस के बदले में 1.5 टन ऑफ कॉफी। क्योंकि जब वो 1 टन ऑफ राइस बनाता है तो उसकी 0.4 कॉफी छूटती है, तो बदले में तो उसे छूटती है, तो 1.5। बदले में इसको 1.5 मिल जाती है ब्राजील। हाँ, तो उसका तो फायदा हो रहा है, एक बात। और उसने राइस तो बेचना ही है, उसने इसीलिए तो उसने स्पेशलाइजेशन किस लिए की है? बेचने के लिए की है। सारी थोड़ी इसको लोगों ने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, तो इसको तो कबूल हो गया। अब नीचे आ जाओ ब्राजील पे। तो ब्राजील 2.5 टन ऑफ कॉफी बनाता है, तब एक राइस छूटता है, एक राइस नहीं बनना। इसका मतलब है कि वो कहेगा भाई अगर मैं आपको 2.5, अब सोचो जरा, ब्राजील कहेगा भाई मुझे आपने कम से कम, अगर मैं आपको 2.5 टन ऑफ कॉफी दूं तो बदले में मुझे 1 टन ऑफ राइस चाहिए, क्योंकि मेरा वो छूटता है। ऐसे ही है ना? जो ब्राजील है वो कॉफी बना रहा है, उसमें स्पेशलाइजेशन कर रहा है, तो उसकी रेशो क्या कह रही है? रेशो ये कह रही है कि भाई वो कहेगा कम से कम मिनिमम मुझे, भाई अगर मैं आपको 2.5 टन ऑफ कॉफी दूंगा ना, तो मुझे 1 टन राइस चाहिए, क्योंकि मेरी 1 टन राइस अब नहीं बननी, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो उसे बदले में, तो अब असल में ट्रेड क्या हो रही है? उसकी ट्रेड हो रही है 1:1.5, यानी कि सिर्फ 1.5 टन ऑफ कॉफी देकर ही उसको 1 टन राइस मिल रहा है। तो ये तो उसका भी फायदा हो गया, जबकि उसकी 1 टन ऑफ राइस छूटनी थी अगर वो 2.5 टन ऑफ कॉफी बनाता, जो कि वो और बना के देता। वो तो 1.5 टन ऑफ कॉफी बना के दे रहा है, जवाब में उसको 1 टन ऑफ राइस मिल रहा है। तो यहाँ पर ब्राजील को भी फायदा हो रहा है। इसका मतलब है जो हमारी ये रेशो है 1:1.5, ये दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में फॉल कर रही है, यानी कि दोनों एग्री कर जाएंगे। अगर ये बाहर निकल जाए ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको इंडोनेशिया ब्राजील को कहे कि भाई मुझे ना 3 टन कॉफी चाहिए और मैं जवाब में 1 टन राइस दूंगा, बताओ ये कबूल होगा कि नहीं ब्राजील को? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है भाई आप 3 टन के बदले में एक दे रहे हैं, तो मेरी तो 2.5 टन पे ही एक टन ऑफ राइस जा रहा है, तो 3 टन में तो मेरा और ज्यादा, एक से भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी राइस की। तो वो नहीं मानेगा। इसी तरह से अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं, तो उसे अगर ब्राजील ये कह दे कि भाई आपको मैं क्या कहते हैं 0.2 टन ऑफ कॉफी दूंगा या 0.3 टन ऑफ कॉफी दूंगा और बदले में 1 टन ऑफ राइस मांगूंगा, मानेगा वो इंडोनेशिया? नो सर, नहीं सर। अपॉर्चुनिटी नहीं, क्योंकि कॉस्ट वो कहेगा इंक्रीज। और भाई मैं तो 1 टन ऑफ राइस दूंगा तो मेरी 0.4 टन ऑफ कॉफी नहीं बन रही, जवाब में उतनी तो दो। वो दे रहा है 0.3, वो नहीं। तो ये इसका मतलब है, ये जो मैंने एक्सचेंज रेट बताया, ये दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में फॉल नहीं कर रहा और ट्रेड नहीं होगी। आपको बता दिया, पेपर में एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं, मैं भी आपको जरूर दे दूंगा। अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, चाय पी लेते हैं, चाय पीने कॉफी जरूर पीनी है। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ चाय पी लें कॉफी ना पिए। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, अब ये अब क्या हुआ ट्रेड के बाद? इसने क्या किया, ये गौर करो। ये इंडोनेशिया जो है, इसकी राइस 700 क्यों रह गई? क्योंकि उन्होंने अब ऐसे ट्रेड किया है, ये देखो, ये वही रेशो है, आप गौर कर लो। 1 टन के बदले, 1 टन राइस के बदले में अगर 1.5 टन ऑफ कॉफी मिल रहा है, तो इसका मतलब है 300 टन राइस के बदले में 450 टन ऑफ कॉफी मिल रहा है। क्योंकि अगर आप 1.5 को 300 टन से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 450 आएगा। तो ये उसी रेशो पे हो रहा है। तो क्या हुआ, इंडोनेशिया ने राइस दे दिए 300, किसको? ब्राजील को। तो ये और हो बदले गया में 450 कॉफी ले ली टन। तो 1000 माइनस 300 हो गया ना। और जी। उसने क्या किया, उसने 450 ब्राजील ने दे दी टन ऑफ कॉफी इंडोनेशिया को, तो ये हो गया 1000 माइनस 450, तो ये 550 आ गया। ठीक है? अब आप दोनों को देखो, तो एक तो दोनों की आउटपुट जो है क्या कहते हैं, जो वर्ल्ड आउटपुट है वो तो 1000 है, नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज जो आपने देखनी है, ट्रेड से पहले जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे, जरा उस पर गौर करो। ट्रेड से पहले इंडोनेशिया कितना राइस बना रहा था? 500 टन। अब कितना बन रहा है उसके पास? 700। ठीक है? ट्रेड से पहले ब्राजील कितनी राइस
बना रहा था 200, अब ट्रेड के बाद वो बना तो नहीं रहा, लेकिन मिल कितना रहा है, अवेलेबल कितना है 300। तो दोनों कंट्रीज राइस में बेटर ऑफ हो गए। अब आगे देखो, स्पेशलाइजेशन से पहले इंडोनेशिया कॉफी कितनी बना रहा था 200, ठीक है, अब उसे मिल बना तो नहीं रहा, मिल कितनी रही है 450, ये ज्यादा हो गई। और ब्राजील कितनी कॉफी बना रहा था ट्रेड से पहले, स्पेशलाइजेशन से पहले 500, अब कॉफी वो कितनी बना रहा है 550। तो दोनों कंट्रीज को ट्रेड करने से फायदा ये हुआ कि दोनों की क्वांटिटी पहले से ज्यादा हुई, सस्ती भी पड़ेगी, क्वांटिटी भी ज्यादा और क्वालिटी भी अच्छी होगी। समझ आ गई बात की? आज के लिए बस इतना ही जी सर। सर। अच्छा, बाकी सर से ऊपर से निकल जाएगा। अच्छा, बहरहाल टाइम भी हो जी गया, ये बाकी ठीक है, कंपैरेटिव वारंटी वगैरह ये हम इसको फिर देख लेंगे। यही एक मुश्किल चीज थी जो मैंने आज समझानी थी आपको। अच्छा चलें, ठीक है जी। जी सर।